आज हम एक ऐसी पेरियोडोंटल इमरजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो क्लिनिकली ड्रामेटिक होती है, पेशेंट को सेवियर पेन देती है और अगर इग्नोर किया जाए तो रैपिडली डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस, इसको आप डिफरेंट नामों से सुना होगा। विंसेंट इन्फेक्शन, ट्रेंच माउथ, acute ulceromembrane gingivitis. So remember the three names, different names. It is also known as Vincent infection. एमसीक्यू आता है एग्जाम में, विंसेंट इन्फेक्शन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नग है। ट्रेंच माउथ का दूसरा नाम क्या है? नग। नग एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी और डिस्ट्रक्टिव जिंजाइवल डिजीज है जिसमें जिंजाइवा नेक्रोसिस होता है, अल्सरेशन होती है और खास फीचर होता है कि इंटरडेंटल पेपिला का डिस्ट्रक्शन। तो इसमें खास फीचर है इंटरडेंटल पेपिला का डिस्ट्रक्शन। अगर डिजीज सिर्फ जिंजाइवा तक लिमिटेड है तो इसे एनयूजी बोलते हैं, अनग। और अगर ये बोन इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए तो फिर इसे नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस बोला जाता है। नग का कारण क्या है? ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, पुअर ओरल हाइजीन, recent infection especially respiratory infection, immunocompromised state, HIV, systemic illness। अब याद रखिएगा, स्ट्रेस प्लस पुअर इम्यूनिटी प्लस बैक्टीरिया इज इक्वल टू नग आउटब्रेक। अब मेन ऑर्गेनिज्म कौन से है, ये भी एग्जाम में आता है कि बट आर द मेन ऑर्गेनिजम्स। दीज आर फ्यूजोबैक्टीरिया, स्पाइरोचीट्स, इसलिए ये फ्यूजोस्पाइरोचीटल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। दूसरा एमसीक्यू आता है कि रीजन इथियोपैथोजेनेसिस, इटियोपैथोजेनेसिस क्या है नग का? तो आंसर है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और माल न्यूट्रिशन। अब ऑनसेट क्या होता है? सडन, ऑफन आफ्टर सिस्टेमिक इलनेस। इंटरडेंटल पेपिला में क्रेटर लाइक डिप्रेशन, पंच्ड आउट पेपिला, ये सबसे पैथोग्नोमिक साइन है। नग का क्लासिकल साइन क्या है? पंच्ड आउट इंटरडेंटल पेपिला। अब ये समझते हैं कि ये पंच्ड आउट इंटरडेंटल पेपिला क्या होते हैं। पंच्ड आउट का मतलब है ऐसा लगना जैसे किसी ने टिश्यू को पंच मार के निकाल दिया हो। नॉर्मल टिश्यू जिंजाइवा का ट्रायंगुलर शेप होता है, लेकिन नग में टिप डिस्ट्रॉय हो जाता है, बीच में गड्ढा या क्रेटर बन जाता है, इसलिए बोलते हैं पंच्ड आउट पेपिला। क्रेटर लाइक पेपिला, नॉर्मल पेपिला ट्रायंगल जैसा होता है, पर नग में पेपिला गड्ढा या कटआउट बन जाता है। लॉस ऑफ पेपिलरी टिप लीडिंग टू क्रेटर फॉर्मेशन इज नोन एज पंच्ड आउट अपीयरेंस। दूसरा साइन है, इसमें सीडो मेम्ब्रेन बनती है। अब ये सीडो मेम्ब्रेन क्या है? सीडो का मतलब है फॉल्स, मेम्ब्रेन का मतलब है लेयर, फेक मेम्ब्रेन जैसी लेयर जो एक्चुअली रियल टिश्यू नहीं होती। ये लेयर बनती है डेड टिश्यू, बैक्टीरिया, फिब्रिन और डेब्रिस से। अल्सर के ऊपर ग्रेइश वाइटिश लेयर बन जाती है, ये लूजली अटैच्ड होती है और इसको आप हटाओ तो नीचे रॉ ब्लीडिंग सरफेस मिलता है। तो सीडो मेम्ब्रेन लूज होती है, इजीली रिमूवेबल होती है और इसका ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। सीडो मेम्ब्रेन क्या होती है? नेक्रोटिक डेब्रिस की ग्रेइश वाइट रिमूवेबल लेयर, इसको हम सीडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ग्रेइश वाइट फ्लो, इजीली रिमूवेबल, नीचे ब्लीडिंग सरफेस होती है, इसमें सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है। दैट इज द सराउंडिंग टिश्यू इज ब्राइट लेड, ब्राइट लीनियर erythema, इट शोज ब्राइट रेड लीनियर erythema। अब टाइप ऑफ अल्सर की बात करते हैं। लेटरल अल्सरेशन दे आर लेस कॉमन, डीप अल्सरेशन दे आर मोर कॉमन। डीप अल्सरेशन मोर सवेयर, मोर कॉमन इन अनग। जो ब्लीडिंग होती है वो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, स्लाइट टच पे ब्लीडिंग आती है। और बैड ब्रेथ जो ये हॉलमार्क है, एक्सेस पास्टी सलाइवा, ये भी एक फीचर है। ओरल सिम्टम्स क्या होंगे? सवेयर पेन होगी, ग्नोइंग होगी जो रेडिएटिंग होगी,
टच सेंसिटिविटी होगी, पेन एग्रीवेटेड बाय हॉट फूड, स्पाइसी फूड, चूइंग, मेटेलिक फाउल टेस्ट, पेशेंट खुद बोलेगा मुंह में अजीब टेस्ट और बदबू आ रही है। एक्स्ट्रा ओरल फीचर क्या होते हैं? माइल्ड मॉडरेट केस में लिम्फेडिनोपैथी, स्लाइट फीवर, सीवियर केसेस में हाई फीवर, टैकीकार्डिया, ल्यूकोसाइटोसिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, चिल्ड्रन में सिस्टेमिक रिएक्शन ज़्यादा सीवियर हो सकता है। अगर अनट्रीटेड रहा तो एनयूपी बन जाएगा, नोमा भी बन सकता है जिसे हम गैंग्रीनस टोमेटाइटिस कहते हैं। फ्यूजोस्पाइरल चीट इन्फेक्शन स्प्रेड होता है मेनिंजाइटिस, पेरिटोनाइटिस और ब्रेन एब्सेस में। अनट्रीटेड नग में प्रोग्रेस टू नप एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। नग का मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पंच्ड आउट पेपिला। नग का कॉस्टी फ्लोरा क्या है? फ्यूजोस्पाइरोचीटल। बोन इन्वॉल्वमेंट होने पर क्या कहते हैं? एनयूपी, नप। मोस्ट कॉमन अल्सरेटिव टाइप कौन सी है? डीप अल्सरेशन। बैड ब्रेथ का रीजन क्या है? नेक्रोटिक टिश्यू और बैक्टीरियल एक्टिविटी। नग सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं है, ये एक होस्ट रिस्पॉन्स फेलियर डिजीज है। जब इम्यूनिटी डाउन होती है, स्ट्रेस हाई होता है, नॉर्मल फ्लोरा अपॉर्चुनिस्टिक बन जाता है, रैपिड टिश्यू नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। डिसीज का प्रोग्रेशन कैसे होता है? नग का क्लिनिकल कोर्स फिक्स नहीं होता। अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, जिंजाइवा का डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट और बोन इन्वॉल्व हो जाते हैं, रूट एक्सपोज हो जाती है। इस स्टेज को हम नेक्रोटिव अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। सिस्टेमिक सवियर प्रोग्रेशन में सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। पेशेंट में सवियर वीकनेस, फीवर जैसे सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं अगर अनट्रीट रहा जाए। अब ये याद रखो कि डिजीज स्टार्ट्स होती है इंटरडेंटल पेपिला में एंड स्प्रेड एपाइकली। अब हॉर्निंग और कोहन एक स्टेज डिजीज ने बोला है कि नग एक स्टेज डिजीज है। स्टेज 1 पे पेपिला टिप नेक्रोसिस होता है, स्टेज 2 में फुल डिस्ट्रक्शन, थर्ड में स्टेज 3 में मार्जिनल जिंजाइवा इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टेज 4 में अटैच जिंजाइवा और स्टेज 5 में एडवांस बोन इन्वॉल्वमेंट होती है। एग्जैक्ट कॉज क्या है? सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं, ये पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। फ्यूजोफोम बेसिलाई प्लस स्पाइरोचीट। फ्यूजोस्पाइरोचीट ऑर्गेनिज्म, प्रेबोटिला इंटरमीडिया और मिक्स्ड बैक्टीरियल पॉपुलेशन, ये सब फ्लोरा होता है अनग में। देयर इज इंक्रीज IgM एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पाइरोचीट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यू विल सी स्मॉल, इंटरमीडिएट एंड लार्ज स्पाइरोचीट्स। मोस्ट कॉमन आर द इंटरमीडिएट स्पाइरोचीट। अब लोकल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है प्री एग्जिस्टिंग जिंजीवाइटिस, जिंजाइवल ट्रॉमा, स्मोकिंग। ये एरियाज एनारोबिक होते हैं। स्पेसिफिक साइट्स जो इंक्यूबेशन जोन है वो है डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स, पेरिकोरोनल फ्लैप। ये एरियाज एनारोबिक होते हैं, बैक्टीरिया इजीली ग्रो करते हैं। सिस्टेमिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन B6 और विटामिन C की डेफिशिएंसी, जिंजाइवा का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बैक्टीरिया इन्वेजन इजी हो जाता है। डेबिलेटिंग डिजीजेज लाइक अनीमिया, ल्यूकीमिया, HIV, एड्स, मेटल इंटॉक्सिसिटी, ये सारे डिजीजेज के करके अलग हो सकता है। स्ट्रेस करके HPA एक्सिस एक्टिवेट होता है जिससे इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है और डिक्रीज इम्यूनिटी होती है, जिससे न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स के फंक्शन भी डिक्रीज होते हैं और एंड में टिश्यू डिफेंस वीक हो जाता है जिससे नग डेवलप करता है। अब माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिखता है? सरफेस चेंजेस, एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिप्लेस होता है सीडो मेम्ब्रेन से, जो कि जिसकी कॉम्पोजिशन होती है फिब्रिन, नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरिया। कनेक्टिव टिश्यू में हाइपरीमिया और ब्लड वेसल्स इनगोज्ड
कैपिलरीज, डेंस न्यूट्रोफिल्स, इनफिल्ट्रेशन, ये ही क्लिनिकली रेडनेस और ब्लीडिंग एक्सप्लेन करता है। लिफ्टागन ने 4 ज़ोन दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 और ज़ोन 4। ज़ोन 1 है बैक्टीरियल ज़ोन, ज़ोन 2 है न्यूट्रोफिल रिच ज़ोन, ज़ोन 3 है नेक्रोटिक ज़ोन और ज़ोन 4 है स्पायरोचीटल इनफिल्ट्रेशन ज़ोन। नग एक इन्फेक्शन प्लस होस्ट रिस्पॉन्स फेलियर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, लोकल लोकल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और सिस्टेमिक स्ट्रेस इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम पूरे डिजीज मैकेनिज्म को एक इंटरग्रेटेड परस्पेक्शन से देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नग एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन है जो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट इम्यूनिटी, एडवर्स लोकल एनवायरनमेंट और सिस्टेमिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के कंबाइंड इफेक्ट से इनिशिएट और प्रोपगेट होती है। अब ट्रीटमेंट क्या है? क्लिनिकली पेशेंट दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहला नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट, ये वो पेशेंट है जिनके अंदर हाई फीवर, सिस्टेमिक वीकनेस, टॉक्सिक सिस्टेमिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं और जिन्हें इमीडिएट बेड रेस्ट, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स और मिनिमल लोकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एम्बुलेटरी पेशेंट वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ जिंजाइवल लीजन प्रेजेंट होते हैं, कोई सीरियस सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और इन्हें हम सेफली चेयर साइड मैनेज करते हैं। अब नॉन एम्बुलेटरी सवियर कंडीशन पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? इस स्टेज पर टिश्यू ऑलरेडी नेक्रोटिक और एक्सट्रीमली टेंडर होते हैं, इसलिए कोई भी अग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अवॉइड की जाती है। डॉक्टर का काम सिर्फ होता है मिनिमम इंटरवेंशन के साथ मैक्सिमम रिलीफ देना। सबसे पहले सीडो मेम्ब्रेन को एक कॉटन पैलेट जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में सोक्ड है, उसकी हेल्प से बहुत जेंटली रिमूव किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है और एनारोबिक बैक्टीरिया का लोड रिड्यूस होता है। पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है क्योंकि सिस्टेमिक रिकवरी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। माउथ रिंस के लिए बोला जाता है कि पेशेंट हर 2 घंटे में डाइल्यूटेड 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिंस करे, जिससे लोकल इन्फेक्शन कॉन्टिन्यूसली कंट्रोल में रहे। अगर सिस्टेमिक सिम्टम्स प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक जैसे पेंसिलिन या मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर इन्फेक्शन लोकलाइज नहीं रहता। सेकेंड डे में रीअसेसमेंट फेस है। इस दिन डॉक्टर इवेलुएट करता है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, जैसे पेन कम हो गया है और नेक्रोसिस रिड्यूस हो रही है, तो पेशेंट को ग्रेजुअली एम्बुलेटरी प्रोटोकॉल पर शिफ्ट किया जाता है। लेकिन अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं तो डॉक्टर को बेड साइड विजिट करके सेम जेंटल क्लीनिंग और इंस्ट्रक्शन रिपीट करना होता है, बिना किसी अग्रेसिव प्रोसीजर के। मोस्ट केसेस में तीसरे दिन तक पेशेंट का पेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, सिस्टेमिक सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं और इस पेशेंट को सेफली रेगुलर एम्बुलेटरी पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जाता है। अब एम्बुलेटरी पेशेंट में सबसे पहले टॉपिकल एनेस्थीसिया अप्लाई किया जाता है ताकि पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान डिस्कम्फर्ट ना हो। फिर सीडो मेम्ब्रेन और जेंटल डेब्रिस को कॉटन पैलेट की तरफ से जेंटली रिमूव किया जाता है। एरिया को वार्म वाटर से क्लीन किया जाता है और फिर अल्ट्रासोनिक स्केलर की हेल्प से सिर्फ सुपरफिशियल कैलकुलस रिमूव किया जाता है, क्योंकि डीप स्केलिंग इस स्टेज पर डेंजरस हो सकती है। इस स्टेज पर सब जिंजाइवल स्केलिंग और क्यूरेटाज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन डीपर टिश्यू में स्प्रेड कर सकता है और कंडीशन वर्सन हो सकती है। अगर पेशेंट में मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, तो पेशेंट को अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। पेशेंट को क्लियरली समझाया जाता है
स्मोकिंग और अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करें। हर 2 घंटे बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिंस करें। जेंटल ब्रशिंग करें, अग्रेसिव ब्रशिंग अवॉइड करें। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का यूज़ करें। इस स्टेज पर जिंजाइवा श्रिंक होने लगता है और जो कैलकुलस पहले हिडन था वो एक्सपोज हो जाता है। ये सेकंड स्टेज है। डॉक्टर अब जेंटल स्केलिंग और क्यूरेटिव स्टार्ट करता है और पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने के लिए रीइंफोर्स करता है। थर्ड विजिट में स्केलिंग और रूट प्लानिंग को कंटिन्यू किया जाता है। प्लाक कंट्रोल पर स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिंस अब डिसकंटिन्यू कर दिए जाते हैं क्योंकि टिश्यू हीलिंग फेज में आ चुका होता है। अगली स्टेज मेंटेनेंस फेज है। इस पर क्रोनिक जिंजोवाइटिस का ट्रीटमेंट, पॉकेट का मैनेजमेंट, पेरिकोरोनल फ्लैप और इरिटेंट्स का एलिमिनेशन और पेशेंट को लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस प्रोग्राम पर डाल दिया जाता है। एडवांस केसेस में एडिशनल थेरेपी जैसे जिंजोवोप्लास्टी, केमिकल एजेंट्स लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट, सिस्टेमिक सपोर्ट फ्लूइड, एनाल्जेसिक, रेस्ट और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट विटामिन बी और विटामिन सी दे दिए जा सकते हैं। अगर एक लाइन में समझे तो नग का ट्रीटमेंट एक मल्टी फेज, केयरफुली कंट्रोल्ड और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें पहले एक्यूट इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है, फिर धीरे धीरे डेफिनेटिव पेरियोडोंटल थेरेपी इंट्रोड्यूस की जाती है और फाइनली लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इंश्योर किया जाता है।